Hey, good evening to all of you. I hope you are doing well. Today's topic है मैट्रिक्स। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से देखना, ये 12th क्लास का टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ी आसानी से ये टॉपिक समझ में भी आ जाता है। देखना क्या कहता है। एक रहा आव्यूह के बारे में जानते हैं। पहले आव्यूह क्या होता है। आव्यूह एक संख्याओं फलनों की एक व्यवस्थित आयताकार श्रृंखला होती है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहा जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। पहले हम एक आयताकार किस फॉर्म का होता है, आयताकार जो फॉर्म होती है वो पहले होती है हमारी रेक्टेंगल फॉर्म या स्क्वायर फॉर्म, दोनों फॉर्म में हो सकती है। जैसे A11, A12 एंड A13, A21, A22 एंड A23, मतलब 2x3 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो सकती है, इनमें फलन भी हो सकते हैं। फलन मतलब फंक्शन। और ये एंट्रीज डिजिट में भी हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट में भी होती हैं, पर ये होती हैं किसमें, स्मॉल लेटर में। क्लियर। तो अब ये आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। इंग्लिश में है मैट्रिक्स ऑर्डर रेक्टेंगल सीरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ फंक्शन these number और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। या क्या कहना है, इन एंट्री को क्या बोलेंगे हम, फंक्शंस एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। अब आव्यूह को अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर ए से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल ए से, जैसे ये वाला। ठीक है ना, किससे करते हैं, कैपिटल ए बी एंड सी सच टाइप ETC, मतलब इन्हें हम कैपिटल ए से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। क्लियर है। वी रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स यूजिंग द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो उदाहरण क्या है इसका, ध्यान से देखना, उदाहरण बड़े अच्छे लिए गए हैं। A इक्वल्स टू 1 2 3 4। देखो ये क्या होंगे, हमारी एंट्रीज हो जाएंगी। दिस इज एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4। ये कौन सा 2x2 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, 2x2 क्रॉस का मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब ये देखिए 5 -3 एंड 7, ये किसका 3x1 का मैट्रिक्स है। अब देखिए थर्ड क्या है, 8 0 -2 1 3, अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल से। एंट्रीज ये है, ये हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म होगी। अब इसे देखिए, एक नॉट क्षैतिज रेखा है, मतलब जो हमारी स्लीपिंग लाइंस जो होती हैं, स्लीपिंग मतलब लेटी हुई, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस जो होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई, जैसे ये वाली खड़ी हुई, तो इसे बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन या कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो भी चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये रहा, ये देखो कौन सा ऑर्डर का है, ये 2 1 है, मतलब 1 एलिमेंट है। ये भी हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है, 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है, 3x1 का मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर। चलो चलते हैं आगे। अब देखिए पंक्ति रो। अब भाई रो और इसके बारे में जानते हैं कि रो क्या होती है, व्हाट इज रो एंड रो। देखना एक ए से देखना, आव्यूह में क्षैतिज बाएं से दाएं व्यवस्थित प्रविष्टियों आव्यूह को पंक्तियां कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ एंट्रीज अरेंज द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ वेपन इज कॉल्ड ना रो। लाइक देखो ये वाली A11 A12 एंड A13, ये क्या हो जाएंगे, हमारी रो हो जाएगी। तो दिस इज पंक्ति, क्या बोलेंगे इसे हम, पंक्ति बोलेंगे। अब ये देखिए सेकेंड रो, इसे R1 से डिनोट कर लेंगे। अब R2 रो, तो पंक्ति सेकेंड, R2, अब ये हो जाएगी R3 रो, थर्ड थर्ड रो। ठीक है ना, थर्ड रो, इसे हम R3 से डिनोट करेंगे। क्लियर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक देखो A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैं आपको दोनों ही चीज़ इसमें डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखना आपको। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें फर्स्ट रो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होंगे कैसे लिख सकते हैं, R1, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं की तरफ को, क्या हमारे एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 एंड R2 क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6 एंड R3, व्हाट इज R3, इज द रो इज R3 7 8 एंड 9। आई होप यू आर क्लियर। रो का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, यही था। अब आती है पंक्ति, स्तंभ मतलब वर्टिकल लाइंस। ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसे कैसे करेंगे हम। स्तंभ मतलब कॉलम, आव्यूह में लंबवत ऊपर से नीचे व्यवस्थित संख्या व प्रविष्टियों को स्तंभ कहा जाता है। ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। इन अ वेपन ऑन द ग्रुप ऑफ नंबर एंट्रीज अरेंज द वर्टिकली टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ना कॉलम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे वाली, ये क्या हो जाएगी हमारी C1 C2 एंड C3। इसे बोल सकते हैं हम, इसे आगे जो बोल सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग
लाइन, स्टैंडिंग लाइन मतलब खड़ी हुई रेखा, ठीक है ना, स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन जो इस लैंग्वेज में आपको समझ में आए उसमें देख लेना, वर्टिकल लाइन। क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने लिया था 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम क्या होगी, कॉलम फर्स्ट जो होगी हम क्या लिखते हैं, C1। कौन सी होगी कॉलम, ये वाली 1 4 7, क्या हो जाएगी हमारी 1 4 1 4 7, ठीक है ना। C2 आएगी 2 5 एंड 8 एंड C3 3 6 9 3 6 एंड 9। दिस इज द थर्ड कॉलम। क्लियर है। वो ये कि जो पड़ी हुई खड़ी हुई रेखा होती है ना, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन आर कॉलम ना कॉलम्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मैनी टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं। इसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। केवल एक पंक्ति वाले अवयव को अवयव मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अवयव मैट्रिक्स। जैसे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड है ना रो मैट्रिक्स। जैसे 0 1 4 3 1 क्रॉस 4, इसमें देखो 1 तो इसमें रो होगी, सिर्फ एक ही, तो इसे रो मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अब इसमें कितनी कॉलम आएंगे, 1 2 3 एंड 4 कॉलम हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, देखना स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। एकल स्तंभ वाले अवयव को कॉलम अवयव कहा जाता है। अ मैट्रिक्स विद अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड है ना कॉलम मैट्रिक्स। उदाहरण के लिए A 0√3 -1। अब इसमें देखो सिंगल ही तो C1 ही, एक ही तो कॉलम है, सिर्फ वन कॉलम, एक ही कॉलम होने पे क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा। वाइपर जनरल फॉर्म इक्वल्स टू IG m क्रॉस 1 तो स्तंभ अवयव हो जाएगा। क्लियर अभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब वर्ग अवयव। अब देखो वर्ग अवयव की सीधी सिंपल बात है कि जिसकी रो और कॉलम्स हमारे इक्वल हो जाएं, ठीक है ना, रो एंड कॉलम, मतलब m और n की वैल्यू क्या जो है इक्वल हो जाए उस फॉर्म में। इस फॉर्म को मतलब इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस आकार को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस अवयव में पंक्तियों की स्तंभों की संख्या बराबर होती है और उस वर्ग कहा जाता है। द मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ना स्क्वायर मैट्रिक्स। A इक्वल्स टू आई मतलब वन एलिमेंट है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। देखो 1 × 1, देखो 1 m और n की वैल्यू आएगी 1, इसमें 1 2 3 एंड 4, इसमें m और n की वैल्यू है 2, इसमें कितने m और n की वैल्यू है 3। ये क्या हो जाएंगे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इनकी रो और कॉलम्स की हमारे जो है वो इक्वल है, ठीक है। चलो विकर्ण अवयव, दिस इज अवयव नोट अवयव, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयव के अतिरिक्त से सभी अन्य विकर्ण शून्य हो कहलाते हैं। A square matrix is which all the elements other than the elements in the main diagonal zero is called ना diagonal entries। main diagonal entries का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2 0 0 0 5 0 3 0 and sorry 0 है, this is 0 and we can write in 0 only, 0 form according to definition 5 and 3। this is diagonal and diagonal entries क्या है, this is a diagonal 2 5 and 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा diagonal matrix। okay, this is diagonal matrix। I hope you are clear right now। वर्ग अवयव एंड क्रॉस एंड अवयव कहते हैं। दिस स्क्वायर मैट्रिक्स या दिस कॉल्ड है ना डायगोनल एंट्रीज। क्या होएगा हमारा मैथमेटिक्स फॉर्म क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इफ I इक्वल्स टू J एंड K एनी एलिमेंट्स, मतलब AI से एनी एलिमेंट्स जरूर होएगा एंड I कैन नॉट इक्वल्स टू J, दिस इज द 0 एलिमेंट्स। ओके, कुछ ना कुछ एक एलिमेंट्स जरूर होएगा। क्लियर अभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। AI से कुछ ना कुछ एक एलिमेंट्स जरूर आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है आपको ये डायगोनल का समझ में आ गया होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स बड़ा आसान है, देखना कैसे करते हैं इसे। एक डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड है ना डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स की जो एंट्री है ना वो क्या होती है, वो इक्वल होती हैं, सिर्फ इक्वल। जैसे 2 2 2 3 3 के मतलब ये हो जाएंगे डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। ये ना मैट्रिक्स देन द डायगोनल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रियल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स इसमें रियल में है तो हम रियल में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो भी चलते हैं नेक्स्ट पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 1 होएगी, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 3 by 3 है,
ये आई बाई आई टू भी होता, आई टू 1 0 0 एंड 1, और एक 1 होता, आई 1 क्या होएगा 1, ठीक है, क्लियर है नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी जिसे हम तत्समक आप भी बोलते हैं हिंदी में। आई स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी आइडेंटिटी देन द स्केलर इज इक्वल्स टू 1, द स्केलर आरबी को तब पहचान कहा जाता है स्केलर के 1 के बराबर हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द डिनोटेड बाय आई एन क्रॉस एन वेयर इज द एन ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तथा पहचान आरबी को आई क्रॉस एन द्वारा दर्शाया जाता है, एन वर्ग आरबी क्रम है, ठीक है, ये इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आएगा नल मैट्रिक्स। भाई नल मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ओके, जीरो मैट्रिक्स सीधा सिंपल सा है, ऑल एंट्रीज आर जीरो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ना नल मैट्रिक्स। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स, एंट्रीज आर ऑल जीरो, ठीक है। एक एम क्रॉस एन आकार के आव्यूह को शून्य कहा जाता है यदि आव्यूह में सभी प्रविष्टियां मतलब एंट्रीज क्या हो, शून्य हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए a इक्वल्स 0 0 b इक्वल्स 0 0 0 0 मतलब ऑल एंट्रीज आर इन जीरो, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, क्लियर है। चलो चलते हैं आगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। Two matrices are said to be equal if corresponding element are equal and then it's a clear that we compare to the matrix of a same sign। मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक तो वो उसका साइन सेज होना चाहिए m क्रॉस n, और b का भी हमारा क्या होना चाहिए m क्रॉस n होना चाहिए, और जो corresponding elements है जैसे a11 और b11, a12 and b21 and b22, सॉरी b2 नहीं, b नहीं आएगा इसमें, a आएगा सिर्फ a, क्लियर है। अब ये A B12 एंड B21 एंड B22 A21 एंड A22 ये इक्वल हों, जैसे A11 किसके होएगा B11 के, A22 किसके होएगा B22 के, A21 किसके इक्वल होएगा B21 के, एंड A22 किसके इक्वल होएगा B22 के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और साइज इनका इक्वल होने पर वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए ये ना एग्जांपल A11 B1 मतलब ये वाला इसके इक्वल होएगा, B इसके इक्वल होएगा, A22 के इक्वल, B2 T2 के इक्वल होएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी है, यदि A B के इक्वल है तो B A के इक्वल हो जाएगा, फॉर ऑल A B के भी है। A यदि B के है और B C के है तो A इक्वल्स टू C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर ऑल A B C के लिए। अब देखो उदाहरण ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला, देखना बड़े अच्छे से होएगा ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास क्या दे रखा है, पहले गिवन देखिए, गिवन क्या है। ये कह रहा है यदि 2a प्लस बी माइनस a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 4 माइनस 3 11 एंड 24, 2a प्लस बी क्या आएगा 4a के, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल्स, ठीक है ना। यही तो कहना चाह रहा था। सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, 2 पहले लिख लेते हैं, 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस d एंड 4c प्लस 3d, क्लियर है। नाउ इक्वल्स टू 4 माइनस 3 11 एंड 24। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हम इक्वल रख लेते हैं, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब a माइनस 2b किसके इक्वल है, माइनस 3 के, माइनस 3। अब क्या करेंगे, अभी हम इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब इसे एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड अभी बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद उसे जोड़ दो घटा दो। जैसे 2a प्लस बी, 2 a का कोएफिशिएंट 2 है, b का 1 है, a का 1 है, b का माइनस 2, मतलब इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। तो इसमें फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट में मल्टीप्लाई इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सेकेंड। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई करने हैं, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8 एंड a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3। अब क्या करते हैं, इसे हम ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस एंड माइनस, ठीक है। ये तो हमारा घट जाएगा, यहाँ बचेगा 5a, 8 में 3 के 5 एंड a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब इसमें पुट किस में कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट में कर लेते हैं, ठीक है भाई। ध्यान से देखना है, बड़े आराम से करेंगे, बहुत प्यार से। अब a जो हमारा 2a है तो 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 4 है, तो b इक्वल्स टू, देखो 2 इधर चला जाएगा, 4 माइनस 2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 2, a और b की वैल्यू होगी। अब हम सॉल्व जो करेंगे, अब सेकंड कंडीशंस के सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशंस क्या कहते हैं, ये करा 5c माइनस d इक्वल्स टू 11 के इक्वल करते हैं। नाउ 5c माइनस d इक्वल्स टू 11,
ये हो जाएगी हमारी थर्ड। एंड 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। थर्ड में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, 15c माइनस 3d इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करें 33। अब 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24, ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो ये प्लस है तो ये तो घट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा, 19c। अब ये ऐड हो जाएगा तो 15 7 बचेगा एंड c की वैल्यू आएगा 3। c की वैल्यू क्या आ गई, 3। सो अब आगे कैसे करते हैं, इसे पुट कर लेते हैं, थर्ड में ही पुट कर लेते हैं, पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब पुट करने पर बड़ा आसानी से हो जाएगा आगे। अब देखना थर्ड कर देते हैं। थर्ड क्या हमारे पास, 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा 15 माइनस डी इक्वल्स टू 11। अब डी इधर ले आते हैं या इधर माइनस डी, चलो ऐसे रहने देते हैं, 15 इधर चला जाएगा, 11 माइनस 15 एंड माइनस डी इक्वल्स टू -4 एंड डी इक्वल्स टू 4। ए और बी एंड सी डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, तो क्या आएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4, मतलब करस्पॉन्डिंग है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया था तो आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछना। ठीक है, अब चलते हैं इसमें सेकेंड एग्जाम्पल। क्या है सेकेंड एग्जाम्पल, देखना यदि किसी अवयव के 8 अवयव है तो उनकी संभव कोटियाँ क्या होती हैं। पहले मैं कोटियों के बारे में ही बता देता हूँ। कोटियाँ मतलब ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे पास ये AIJ है m क्रॉस n मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब संख्या, ये हो जाएंगी कोटियाँ या कोटी लिख देते हैं। इसका ऑर्डर क्या आएगा, कोटि में आता ऑर्डर ओनली। ठीक है, और ये हो जाएगी अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, mn। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है क्या, a 2 3 एंड b, इसे मान लेते हैं 0। ठीक है ना, सॉरी, इसे मान लेते हैं हम 6। ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 6 0 एंड 2 क्रॉस 2। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसे ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा हमारा 6, ये 0 है, दिस इज 0 2 3 एंड 6। ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर बताना। देखो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 और नंबर ऑफ एंट्री कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 4, 2 इंटू 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन अब इस पर आते हैं। ठीक है ना, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले कंसेप्ट पे। ये क्या कहता है, ध्यान से देखना। आपको 8 अवयव में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स 8 मतलब अवयव। अब इसमें टोटल तो इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं भाई, ये किस टेबल में आ सकता है, 8 किस टेबल में आ सकता है। एक तो हो सकता है 1 क्रॉस 8 एंड एक हो सकता है 8 क्रॉस 1, मतलब 8 1 8 जा 8 8 1 जा 8। एक हो सकता है 2 क्रॉस 4, एक हो सकता है 4 क्रॉस 2। ये ही इसके ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। मुझे नहीं लगता आपको इसमें भी अब क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चलो इस पर चलते हैं। अब इसके बारे में बता देते हैं। देखो कितना आसान है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में ये कह रहा है कि एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव a = 1/2 i - 3j द्वारा प्रदत्त है। मतलब ये मॉडुलस तो नहीं कह सकते, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो, मॉडुलस बोल सकते हैं क्या इसे। इसने वैसे मेंशन नहीं दिया पर इसे करते हैं। हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है AIJ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसे हम जनरेट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। 3 क्रॉस जैसे A12 A21 A21 एंड A22 A31 एंड A32, ये हो जाएगा हमारा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब A11 हमारे पास AIJ क्या दे रखा है, ध्यान से देखना आपको, 1/2 i - 3j i -
एंड 3j। अब क्या करेंगे हम, a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/2 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस के 1/2। अगर ये प्लस में मॉडुलस है तो मॉडुलस मान लेते हैं, दिस इज मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो। a12 की वैल्यू क्या जाएगी, a12 की जाएगा 1/2 1 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस 6 तो हो जाएगा 5/2। अब a21 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a21 की वैल्यू क्या हो सकती है, a21 की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब i की वैल्यू 2 हो जाएगी और 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये जो आएगा इसकी वैल्यू 1/2। क्लियर है ना, 2 में से 3 गया मॉडुलस प्लस हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है देखना, ये हो जाएगा a22 क्या हो जाएगा 1/2 2 माइनस 6 हो जाएगा। देखो 2 की वैल्यू 2 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो -4 मतलब 2 हो जाएगा। a31 सॉरी a31 दिस इज a31 वैल्यूज लिखेंगे हम, a31 1/2 3 की वैल्यू आएगी 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a32 1/2 a32 क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। 3 में 6 गया, 3 2 6 3 में 3 गया। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स क्या है, a11 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2, a21 की वैल्यू 1/2, a31 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0, दिस इज 0। क्लियर है। अब a12 की वैल्यू 5/2, a22 की वैल्यू 2 and a3 3/2। दिस इज योर 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज योर आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसे बड़े अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यदि x + 3 - 6 x z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 एंड -21 0, तो 0 6 3y - 2 -6 3 - c 2c + 2 2b + 4 -2 21 0 हो तो b x y z के मान ज्ञात करने हैं। हमें मैट्रिक्स दे रखा है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। हमें सिर्फ पहले ये मैट्रिक्स लिखना है, क्या, x + 3 - 6 एंड b - 3 एंड z + 4 a - 1 एंड -21। आगे है 2y - 7 0 एंड 0। क्लियर है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे क्या आता है हमारा मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए, 0 - 6 एंड 2b + 4। बड़ा आसान है, आसानी से कर लोगे, इस टाइप में जरूर बोर्ड में क्वेश्चन है। 6 - 3 एंड -21, अब हो जाएगा 3y - 2 2c + 2 एंड 0। ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमारे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल या कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज कंपेयर, वर्ड अच्छा रहेगा, कंपेयर, ठीक है। ये x + 3 किसके लिए होगा, 0 के इक्वल होगा। x + 3 0 के इक्वल आता है, तो x + 3 = 0। x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, x की वैल्यू आ गई। अब z + 4 किसके इक्वल है, z + 4 है हमारे 6 के इक्वल। देखो 6 के सेकंड पर a12 की वैल्यू है। अब ये 4 इधर चला जाएगा, 6 - 4 एंड z = -2। अब इसके बाद 2y - 7 इसके इक्वल है 3y - 2 के, ये इधर पहुंच जाएगा 2y - 3y, y की टर्म्स अलग हो जाएगी और प्लस की टर्म्स अलग हो जाएगी, तो -y = 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। अब क्या होएगा, ध्यान से देखिए, a1 माइनस a की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेते, a1 = -3, तो a = 1 - 3 एंड a = -2, हाँ -2, ठीक है। क्लियर है भाई। अब क्या करते हैं हम, b - 3 किसके इक्वल होएगा, अब देखो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल कर लेते हैं। ध्यान से देखना, बड़े प्यार से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो b - 3 = 2b + 4, 2b + 4 देखो ये इधर आ जाएगा, b - 2b 4 - 3,
तो माइनस बी इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू -1। दिस इज़ योर आंसर। मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है अभी, सी की नहीं है। और तो सी की वैल्यू चलो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। 2c + 2 किसके इक्वल होएगा, देखो यहाँ पर 0 के, तो 0, तो 2c इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपके पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कराएंगे आपको कल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो चुकी है। जब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं नई सेशन नई क्लास के साथ।